हेलो बच्चों, आज हम फिर से कक्षा 6 का पाठ 6 पढ़ेंगे और इसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। 6.3 है सामग्रियों के विभिन्न गुण क्या हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन। हमारे आसपास कैसी वस्तुएं पाई जाती हैं, यानी हमने अपने आसपास की वस्तुओं को देखा था, उनका अवलोकन किया था, तो हमें ये पता लगा था कि वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं और कुछ वस्तुएं समान भी होती हैं। कुछ के आकार अलग होते हैं, कुछ के एक जैसे होते हैं, कुछ के रंग अलग अलग होते हैं, कुछ स्पर्श करने में कठोर महसूस होती है, कुछ कोमल महसूस होती हैं। और इस तरह से हमने ये भी पढ़ा है सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती हैं, जैसे कागज़, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, प्लास्टिक और मिट्टी इत्यादि से बनी होती हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ा था सामग्री क्या होती है, फिर हमने ये जानकारी भी ली थी। उसके बाद हमने ये पढ़ा था वस्तुओं को समूह में कैसे बांटें। वस्तुओं के जो समान गुण हैं उनके आधार पर हमने वस्तुओं को समूह में भी बांटना सीखा था कि किस तरह से हम वस्तुओं को समूह में बांट सकते हैं। तो हमने ये भी सीखा था कि वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर समूह में बांटा जा सकता है। तो यहाँ से अब हम ये पढ़ेंगे कि वस्तुओं के गुण क्या होते हैं। वस्तुओं को गुणों के आधार पर तो बांटा जा सकता है, लेकिन ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं जिनके आधार पर वस्तुओं को समूह में बांटा जा सकता है। तो देखिए, हमने ये पढ़ा है कि वस्तुएं सामग्री से मिलकर बनती हैं। वस्तुएं जो हैं विभिन्न सामग्रियों से मिलकर बनती हैं। तो सामग्रियों के गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे कि जिन सामग्रियों से मिलकर वस्तुएं बनती हैं उनके गुण क्या होते हैं। तो आइए हम सामग्रियों के कुछ और गुण जानें। इससे पहले हमने कौन कौन से गुणों के बारे में पढ़ा है। आकार, रंग, कठोरता, कोमलता, चमक, द्युतिहीनता, इनके बारे में तो हमने पढ़ लिया है। अब हम कुछ और गुणों के बारे में पढ़ते हैं। आइए हम सामग्रियों के कुछ और गुण जानें। 6.3.1 है सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें और पहचानें। सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें, सामग्रियों के स्वरूप को देखें और पहचानें। विभिन्न सामग्रियों से निर्मित वस्तुएं प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखती हैं। विभिन्न सामग्रियों से वस्तुएं बनती हैं, ये हमने पढ़ लिया है कि वस्तुएं जो हैं विभिन्न सामग्रियों से बनाई जाती हैं। और विभिन्न सामग्रियों से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं प्राय मतलब ज़्यादातर एक दूसरे से भिन्न दिखती हैं। बिना पॉलिश की हुई ताज़ी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल भिन्न होता है। लकड़ी होती है ना, जो लकड़ी, उसको देखते हैं तो लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। वहीं लोहा जो है तांबे से, एल्यूमिनियम से भिन्न दिखता है। भिन्न मतलब अलग तरह का। तथापि लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं। वैसे तो लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं भी हो सकती हैं, लेकिन वो आपस में भी अलग अलग दिखाई देते हैं। लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम को अगर रखा जाए हमारे सामने तो हम पहचान लेंगे कि कौन सा लोहा है, कौन सा तांबा है, कौन सा एल्यूमिनियम है। लेकिन इनमें कुछ समानताएं भी होती हैं जो कि लकड़ी में नहीं होती हैं। इनमें कुछ समानताएं भी होती हैं जो कि उन्हें लकड़ी से अलग बनाती हैं। अगर लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम के साथ लकड़ी भी रख दी जाए तो इनके कुछ गुण समान होते हैं, लेकिन लकड़ी में वो गुण नहीं मिलेंगे। लकड़ी उनसे अलग होती है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके कुछ गुण समान होते हैं और कुछ उनमें भिन्नताएं भी दिखाई देती हैं। आइए वस्तुओं को अलग अलग छांटने का प्रयास करते हैं। कागज, गत्ता, लकड़ी, चौक, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की पन्नी और पीतल, कांच से, स्टील इत्यादि से बनी हुई किन्हीं वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित करने हैं। हमें क्या लेना है? कागज, गत्ता, लकड़ी, चौक, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की पन्नी, एल्यूमिनियम फॉइल जो होती है, या पीतल या कांसा या स्टील इत्यादि से बनी हुई कोई वस्तु लेनी है। और वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े मिल जाए तो और अच्छी बात रहेगी। अपने द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं को देखें। इन वस्तुओं को फिर देखना है, क्या इनमें से कोई भी वस्तु प्रकाश पड़ने पर चमकती है? इनमें से कोई भी वस्तु प्रकाश पड़ने पर चमकती है? उसके गठन, खुरदरी या चिकनी, रंग और ध्यान से देखने योग्य अन्य विशेषताओं का अवलोकन करें। उनमें जो जो विशेषताएं हैं ना, उनको लिख लेना है। क्या वो चिकनी लग रही हैं, या वो खुरदरी लग रही हैं, या उनका रंग कैसा है, ये सब हमें लिख लेना है। उन्हें उनके स्वरूप के आधार पर समूह में विभाजित करके अपनी नोटबुक में लिखना है। उनके स्वरूप के आधार पर मतलब उनका रूप कैसा है, वो देखने में कैसी लगती हैं, उनके आधार पर इनको समूह में विभाजित करना है और अपनी नोटबुक में लिख लेना है। देखिए, जैसे यहाँ पर ये है, जैसे एक जैसे हम छांट लेते हैं। कागज़, गत्ता, लकड़ी और चौक, तांबे का तार। मान लीजिए, देखिए तांबे का तार लेते हैं। तांबे का तार चमकदार होता है, इसमें चमक होती है। एल्यूमिनियम में भी चमक होती है, पीतल में भी चमक होती है, कांसे में भी और स्टील में, इनमें तो चमक होती है। और
कागज़, गत्ता, लकड़ी और चौक, इनमें चमक नहीं होती है। तो ये हमने दो ग्रुप बना लिए। एक ग्रुप में हमारा ये आ गया है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरे ग्रुप में हमारे यहाँ से यहाँ तक ये आ गए। इनमें तो चमक नहीं होती है, और जो बच गए हैं ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, इनमें चमक होती है। तो जिन सामग्रियों की सतह प्राय चमकदार होती है उनका स्वरूप द्युतिमय यानी चमकदार होता है। जिन सामग्रियों की सतह है, मतलब उनकी जो सरफेस है वो चमकदार होती है, तो उनका स्वरूप भी द्युतिमय होता है या चमकदार होता है। उनको बोलते हैं ये चमकीली वस्तुएं हैं। चमक वाली ऐसी सामग्रियां सामान्यतः धातु होती हैं। तो ये जो चमकदार सामग्रियां हैं ना, इनको बोलते हैं धातु। धातुएं कैसी होती है? चमकीली होती हैं धातुएं। जैसे हमारे पास स्टील का गिलास होता है, वो धातु का बना होता है। लोहे की जो चीज़ें होती हैं वो चमकदार होती हैं। जब लोहे की नई चीज़ें लाई जाती हैं तो बड़ी चमकीली होती हैं। लोहे में भी चमक होती है। लोहा भी धातु है, तांबा भी धातु है, सोना चांदी ये धातुएं हैं, पीतल, कांसा, स्टील, सिल्वर, ये सभी धातुएं हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि जिन सामग्रियों में चमक होती है वो धातुएं होती हैं। धातुओं के उदाहरणों में धातु के कौन कौन से उदाहरण हैं? धातु के उदाहरण में क्या क्या आता है? लोहा, तांबा, जस्ता मतलब जिंक, एल्यूमिनियम, सोना, ये सभी सम्मिलित हैं। और इससे पहले देखिए यहाँ पर भी हमने पढ़ा है, ये भी धातुएं हैं, पीतल, कांसा और स्टील, ये सभी धातुएं हैं, याद रखना है। धातुओं के उदाहरण है ये। तथापि कुछ धातुएं हवा और नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देती हैं। कुछ धातुएं अगर हवा और नमी के संपर्क में आती हैं तो उनकी चमक खराब हो जाती है, ये फीकी और द्युतिहीन हो जाती है। उनमें फिर जो चमक है ना वो खराब हो जाती है, और वो चमक फीकी पड़ जाती है और द्युतिहीन दिखाई देने लग जाती है। वो वस्तुएं हैं ना वो द्युतिहीन दिखाई देने लग जाती है, मतलब उनमें चमक नहीं दिखाई देती। फिर परिणाम स्वरूप हम प्राय केवल उनकी ताजी कटी हुई सतहों पर ही चमक देखते हैं। अगर जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहे का अगर सरिया लाएंगे, लोहे का सरिया तो शुरू में बड़ा चमकीला सा होता है, बिल्कुल नया होता है ना, चमकीला सा होता है। कुछ दिन बाद उसके ऊपर जंग लग जाती है तो वो भूरा भूरा सा हो जाता है। उसके बाद अगर हम उसको काट कर देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर काट कर ये इसके दो टुकड़े बन गए, इसके दो टुकड़े अगर बन जाते हैं तो यहाँ से कि ये बन गए दो टुकड़े, तो यहाँ से ना, यहाँ से बिल्कुल नया नया लगेगा। यहाँ से इसकी चमक दिखाई देगी, इस सिरे से यहाँ से चमक दिखाई देगी। तो केवल उनकी ताज़ा कटी हुई सतहों पर ही चमक दिखाई देती है, क्योंकि उन पर जंग लग जाती है। जैसे लोहा है, लोहे को अगर बाहर छोड़ दिया जाए, नमी में या हवा में छोड़ दिया जाए तो थोड़े दिन बाद उसके ऊपर जंग लग जाती है, तो उसकी जो चमक है ना वो फीकी हो जाती है, खराब हो जाती है चमक। तो उनकी केवल ताज़ी कटी हुई सतहों पर ही चमक दिखाई देती है। तो द्युतिहीन या चमकहीन सामग्रियां वे होती हैं जिनकी सतह चमकदार नहीं होती है। तो देखिए जंग लगने के बाद जो लोहा है ना वो द्युतिहीन हो जाता है, उसको अगर काट कर देखेंगे तभी उसमें चमक दिखाई देगी। तो द्युतिहीन वस्तुएं कौन सी होती हैं? द्युतिहीन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, या द्युतिहीन सामग्रियां वे सामग्रियां होती हैं जिनकी सतह चमकदार नहीं होती है। चमकदार वस्तुओं को बोलते हैं द्युतिमय या फिर चमकदार, और चमकदार नहीं होती उनको क्या बोलते हैं? द्युतिहीन या चमकहीन, ये याद रखना है। चमकहीन सामग्री वे सामग्रियां होती हैं जिनकी सतह चमकदार नहीं होती है। द्युतिहीन सामग्रियों के कुछ उदाहरण जैसे कागज़, लकड़ी, रबड़, जूट, ये द्युतिहीन वस्तुएं होती हैं। एक पुरानी कहावत है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, सभी चमकदार सामग्रियां धातु नहीं होती है। तो देखिए धातुओं की ये पहचान है कि धातुएं चमकदार होती हैं, लेकिन कोई और वस्तु भी चमकदार हो सकती है, इसका मतलब ये थोड़ी है वो धातु है। कुछ सामग्रियां जिनकी सतहों को पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता है, जबकि कुछ अन्य को प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य पदार्थ की पतली परतों से लेपित किया जाता है जिससे वे चमकदार दिखती हैं। ये सामग्रियां धातु नहीं भी हो सकती हैं। कुछ वस्तुएं जो होती हैं उनमें चमक होती है, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल जो होती हैं नई होती है वो चमकती हैं, या फिर शीशा होता है, कांच जो होता है वो भी चमकता है, तो वे धातुएं नहीं होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी जो वस्तुएं चमकीली हैं वो धातु होती हैं, ये नोट करना है। कुछ वस्तुओं पर प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य पदार्थ की पतली परतें भी
लेपित की जाती हैं जिससे वो चमकदार दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वे धातु हैं, ये सामग्रियाँ धातु नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा कि जिन सामग्रियों की सतह चमकदार होती हैं वो होती हैं द्युतिमय और वो होती हैं धातुएं। ऐसी सामग्रियाँ ज़्यादातर धातुएं होती हैं। और जिन वस्तुओं की, जिन सामग्रियों की सतह चमकहीन होती है, द्युतिहीन होती हैं, वे होती अधातुएं। अधातुएं बोला जाता है उनको। अब हम पढ़ते हैं 6.3.2 कौन सी सामग्रियाँ कठोर